मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय। रस पानी पर नहीं, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चला। आमीन। क्या आप सीखना चाहते हैं कैसे पानी पर चलना, कैसे चल सकते हैं पानी पर? हाँ, इसका मतलब मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं कि कैसे आप अपने जीवन में कदम कदम पर चमत्कारों का अनुभव कर सकते हैं। क्या यीशु मसीह जीवित है? क्या वो चमत्कार करता है? तो आप भी अपने जीवन में चमत्कार देखने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। हर दिन, हर सप्ताह, हर महीना, हर साल आज के बाद मैं भविष्यवाणी करता यीशु मसीह के नाम से, उसका प्रेरित, उसका दास, कलीसिया का होने के अधिकार से, कि हम हमारे जीवनों में, परिवारों में, कलीसिया में, सेवकाई में चमत्कार देखने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन कब होगा ये? हाँ, जब हर एक व्यक्ति यीशु के कहने पर चले, यीशु का कहना मानकर चले, यानी कि उसके वचन को मानकर चले। आमीन। मी म्हटलं, मी भविष्यवाणी करतो आजपासून तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये, तुमच्या कुटुंबामध्ये पावलो पावली तुम्ही चमत्कार पाहणार आहात। प्रत्येक आठवड्यात, प्रत्येक महिन्यात, प्रत्येक वर्षात, प्रत्येक दिवशी, प्रत्येक तासाला, प्रत्येक सभांमध्ये मी म्हटलं तुम्ही चमत्कार पाहणार आहात। आपण चमत्कार पाहणार आहोत, पण कधी? जेव्हा तुम्ही मी देवाच्या वचनावर, येशूच्या सांगण्याप्रमाणे, येशूच्या शब्दाप्रमाणे, येशूच्या म्हणण्याप्रमाणे चालण्याचा निर्णय घेणार आहोत। आमीन। जब आप यीशु के कहने पर आप कदम उठाओगे, मैं यीशु के नाम से आपको बोल रहा हूं, आप पानी पर चलोगे। आमीन, हालेलुया। आप पानी पर चलोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करता हूं, यीशु के कहने पर, यीशु के वचन पर चलकर देखो, आप अनुभव करेंगे कि हाँ, मैं ही हूं जो पानी पर चल सकता हूं। हालेलुया। वचन, यीशु का कहना मानकर, यीशु की बातें मानकर, यीशु के वचन को मानकर उस पर चलना शुरू करो। प्रभु को और उसके बातों का आदर करना शुरू करो। प्रभु यीशु मसीह का और उसके वचन को महत्व देना, इज्जत देना, आदर देना शुरू करो। आप खुद को सुपरनैचुरल में, अलौकिकता में चलते हुए देखोगे आप यीशु मसीह के नाम से। वो व्यक्ति, वो पतरस, आज के दिन का, इस समय का, इस पीढ़ी का पतरस आप हो। आप पानी पर चलोगे यीशु मसीह के नाम से। आप चमत्कारों में चलोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। विश्वास करो। हालेलुया। इस प्रॉफिटिक वर्ड को, इस भविष्यवाणी के वचनों को सुनो। तैयार है आप लोग? हालेलुया। एक दिन यीशु मसीह के चेले रात को अपनी नाव में एक झील के बीच में से होकर जा रहे थे, और रात को समय का चौथा पहर था, और आंधी तूफान के कारण चेलों की नाव डगमगा रही थी। वह हैरान थे, अपने नाव को संभालते संभालते हैरान थे। बाइबल में, मराठी में लिखा है, वो थक चुके थे। और आधी रात के बाद, यानी कि चौथे पहर, ठीक है, करीब करीब भोर के समय, यीशु मसीह, चौथे पहर, यीशु मसीह पानी पर चलते हुए चेलों की नाव की ओर आ रहे थे। एक तो पहले से हैरान थे, नाव डगमगा रही थी, आंधी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था, और ये परेशान थे अपने आप को बचाते हुए। उसमें से वो देखते कि कोई हमारी नाव की ओर पानी पर चलकर आ रहा है। इन लोगों ने ऐसा कभी नहीं देखा था ये नजारा। वो डर गए, और हर कोई जो नाव में था यीशु मसीह के चेलों में से, हर एक व्यक्ति कह रहा था भूत है। हर एक व्यक्ति कह रहा था भूत है। सब डरे हुए थे, एक तो पहले से ही डरे हुए थे, और डर गए यीशु को देखकर, क्योंकि अंधेरे में उन्होंने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। और फिर यीशु मसीह ने आवाज दी, कहा डरो मत, ढाढ़स बांधो, मैं हूं। हालेलुया। और फिर सुनो, पतरस को कहा चुप। पतरस चुप नहीं बैठता। ठीक है, मैं कुछ सिखाने जा रहा हूं जो प्रकाशन प्रभु ने हमारी कलीसिया के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए प्रभु ने दिया, उसको ध्यान से सुनो। ठीक है, जो कुछ मैं बोलता हूं उसको ग्रहण करो। जब कोई आशीष का शब्द मैं बोलता हूं, अपने लिए उसे आमीन बोलकर ग्रहण करो, और वो होगा आपके लिए यीशु के नाम से। रिसीव करो, ग्रहण करो। जब कोई मैं आशीष की बात बोलता हूं, बोलो प्रभु मैं ग्रहण करता हूं, आमीन बोलो। हालेलुया। और वो हो जाएगा आपके जीवन में, आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। चर्च, जैसे यीशु मसीह ने कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूं, तो पतरस बोल रहा है प्रभु अगर आप है
तो मुझे बोल दो, मुझे आज्ञा दो कि मैं भी नाव में से उतरकर पानी पर चलते हुए आपकी ओर आना चाहता हूं। प्रभु अगर आप हैं तो अब बोल दो, आप बोल दो, आप कहो। मराठीमध्ये म्हटले तो प्रभूला म्हणतो की प्रभू जर तुम्ही असाल तर मला सांगा, मला सांगा, म्हणजे मी पण तुमच्याकडे काय करतो, पाण्यावर चालत येतो। इस शब्द पर ध्यान देना। यीशु मसीह अगर आप हैं तो मुझे आज्ञा दो। मराठीमध्ये तो म्हणतो की मला सांगा, ठीक है। यीशु मसीह ने बोला हाँ। यीशु मसीह ने कहा ठीक है, आ जाओ। और क्या हुआ, पतरस नाव में से अपने कदम को पानी पर रखता है और क्या चमत्कार हो जाता है। वो देख रहा है, वो डूब नहीं रहा है, वो भी पानी पर, उसके कदम पानी पर रुक गए हैं और वो भी चलने लगा है, वो भी चल रहा है। हालेलुया। सुनना, ये चमत्कार नहीं है, ये अद्भुत बात नहीं है। पतरस यीशु के समान अभी पानी पर चल रहा है, ठीक है। लेकिन पतरस इस अद्भुत बात का, पानी पर चलने के इस अनुभव को प्राप्त करे उसके पहले जो बात पतरस ने जो बात बोली उसको ध्यान में रखो। मेरा सवाल है, पतरस ये कैसे कर पाया? पतरस पानी पर कैसे चल पाया? क्या कोई मनुष्य पानी पर चल सकता है? सुनो, मैं बात पानी पर चलने की नहीं कर रहा हूं। मैं बात यह करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में अद्भुत बातें होते हुए देखेंगे। आप देखोगे, आप चमत्कार देखोगे। जो नहीं हो सकता वो आज से होगा, यीशु के नाम से। आपके परिवार में, आपके जीवन में, हमारे कलीसिया में, हमारी सेवकाई में, हमारे बच्चों के जीवन में ये होगा यीशु मसीह के नाम से। जो आज तक कभी नहीं हुआ, जो हमने कभी अनुभव नहीं किया, जो हमने कभी महसूस नहीं किया, जो हमने कभी देखा नहीं, जो हमने खुद कभी किया नहीं, ऐसी अद्भुत बातें हमारे द्वारा होगी। आमीन, हालेलुया। क्या समझ रहे हैं मेरी बात? मेरा सवाल पतरस से है, या मेरा सवाल पतरस को लेकर है। कैसे पतरस पानी पर चल पाया? कैसे वो पानी पर चल पाया? समझना, जानना चाहते हो? सबके सिर यहां हो, सबकी आंख के सामने हो, सबके कान सामने हो, सुनना चाहते हो? जब पतरस ने सुना यीशु मसीह कह रहा है डरो मत, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, तो पतरस कह रहा है प्रभु अगर आप हैं तो मुझे बोल दो, मुझे आज्ञा दो, मुझे बताओ, मुझे कहो, मैं भी आपकी ओर पानी पर चलते हुए आना चाहता हूं। और यीशु मसीह ने बोला हाँ ठीक है, आ जाओ। अगर आप प्रभु को बोलेंगे प्रभु मैं मेरे जीवन में चमत्कार देखना चाहता हूं, मैं अद्भुत बातें होती हुई देखना चाहता हूं, मैंने जो कभी नहीं किया ऐसे महान काम मेरे हाथों से होते हुए, मेरे जीवन में होते हुए मैं देखना चाहता हूं, प्रभु क्या तू करेगा? प्रभु बोलेगा हाँ, प्रभु बोलेगा हाँ, प्रभु बोलेगा मैं तो चाहता हूं जो काम मैंने किए उससे दुगने और बड़े काम तुम करो। यह प्रभु की इच्छा है या ना? प्रभु कभी नहीं ना बोलेगा, प्रभु कभी नहीं बोलेगा, वो कभी ना नहीं बोलेगा। समझ रहे? एक बात ध्यान से सुनना, मैं पतरस के जीवन को आपके सामने रखने जा रहा हूं, मैं पतरस के अनुभव को आपके सामने रखने जा रहा हूं। जो बात पतरस समझ गया था यीशु को लेकर, उसके कहने को लेकर, उसके शब्दों को लेकर, उसकी आज्ञाओं को लेकर, उसके वचन को लेकर, जो गंभीरता पतरस के अंदर थी, जो बातें पतरस को समझ में आई थी, मैं चाहता हूं वो बातें अगर आपको और मुझे समझ में आई और पतरस के समान हम अगर यीशु को और उसके वचन को, उसके कहने को, उसके बातों को, उसकी शिक्षा को हमारे जीवन में अगर हमने महत्व देना शुरू कर दिया, उस पर चलना शुरू कर दिया, तो मैं यीशु के नाम से कह रहा हूं हम सब आज से पानी पर चलने का अनुभव करेंगे। आमीन, हालेलुया। यानी कि हम बड़े बड़े अद्भुत कामों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। चमत्कार आज भी होते हैं, विश्वास कीजिए, यीशु के नाम में सामर्थ है। हालेलुया। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? पतरस की ओर देखो, पतरस बोल रहा है प्रभु आप है, आप पानी पर चल सकते हैं, मैं क्यों नहीं? मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं, मैं भी पानी पर खड़ा रहना चाहता हूं, मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। लेकिन
आप कहो, पहले आप बोलो। मैं खुद कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं अपने आप पानी पर नहीं चल सकता हूं। मुझे कोई, मेरे पास कोई ज्ञान, कोई समझ, कोई बुद्धि, कोई ताकद नहीं है। तू बोल दे, तू आज्ञा दे। कोई समझ रहा है? कुणाला समजत आहे? येशू तू बोल, तू सांग आणि मग मी त्याप्रमाणे करतो। आणि माझी खात्री आहे, मला माहित आहे, माझा विश्वास आहे, माझा अनुभव आहे, चमत्कार होणारच। मी पाण्यावरून चालणारच, पण तू सांग। आणि जर तू म्हटला हा, तर मी होडीतून माझा पाय पाण्यावर ठेवणार, मग मी पाण्यावर चालणार। समझ रहा है पतरस क्या कहने जा रहा है? उसका बोलने का मकसद, उद्देश्य को समझिए। वो बोल रहा है प्रभु अगर आप हैं तो कह दे, आज्ञा दे, तो फिर मैं पानी पर चलूंगा। मेरा प्रश्न है, क्यों पतरस इस प्रकार बोल रहा है? प्रभु तू कह दे, यीशु तू है। चलो, पतरस ने तुरंत अपना पाँव उठाया, पानी पर रख दिया। सुनो सुनो, नाव से उतरा और पानी पर चलने लगा। ऐसा हुआ क्या? पतरस बोल रहा है प्रभु अगर आप है तो मुझे बोल दो। मतलब प्रभु तू बोल दे, प्रभु तू कहेगा तो मैं करूंगा। तू कहेगा कि आ जा, ठीक है, नाव से नीचे उतर, ठीक है, पानी पर चलते हुए मेरे पास आ जा। तू कहेगा तो मैं जानता हूं मैं पानी पर चल सकता हूं। क्यों ऐसा वो कह रहा है? क्योंकि उसके पास अनुभव है, उसको मालूम है यीशु के बातों में सच्चाई है, उसको अनुभव है, यीशु जो बोलता है वो होता है। पतरस जानता है कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। पतरस जानता है यीशु ने अगर बोला और वो मैंने अगर किया तो 100% वो होगा ही होगा, चमत्कार होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि एक दिन जब वो झील के किनारे अपनी जाल को साफ कर रहा था, कोई सुन रहा है? वो अपनी जाल को साफ कर रहा था, घर जाने की तैयारी कर रहा था, पूरी रात मेहनत की थी, एक भी मछलियां नहीं पकड़ी थी, एक भी मछली नहीं पकड़ी थी। असफल, निराश, दुखी ऐसा पतरस जब नाव किनारे पर लगाकर, जाल धोकर, खाली हाथ अभी घर जा रहा था। लेकिन उस समय यीशु मसीह वहां आते हैं, पतरस को बोलते अपनी नाव गहरे पानी में ले चल और फिर जाल डाल। पतरस बोलता है प्रभु हमने सारी रात मेहनत की है लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ी, लेकिन तेरे कहने पर, तू तय करके, तेरा आदर, तेरा मान रखते हुए, तुझे रिस्पेक्ट देते हुए, तेरे शब्दों का, तेरी बातों का, तेरे वचन का, तेरे बातों को, तेरे शब्द को, तेरे वचन को महत्व देते हुए, तेरी और तेरी बातों का आदर करते हुए मैं मेरी नाव गहरे पानी में ले जाने के लिए तैयार हूं। और तू कह रहा है करके मैं जानता हूं, मैंने रात भर मेहनत की है, मैंने अपनी नाव गहरे पानी में मैं रात को ही ले जा चुका था, मैंने रात को ही कई जगह मैंने गहरे पानी में अपनी जाल, मैंने अपना जाल डाल दिया था। और मेरा अनुभव यह कि मैंने एक भी मछलियां नहीं पकड़ी, एक भी मछली मुझे नहीं मिली। लेकिन सुनो, ये रात का समय नहीं, ये सुबह का समय है, ये कोई मछली पकड़ने का समय नहीं। लेकिन यीशु, मैं जानता हूं ये मछली पकड़ने का समय है। मैं जानता हूं मछलियां रात को नहीं मिली तो अभी कैसे मिल सकती है? जो रात को नहीं हुआ, जो चमत्कार रात को नहीं हुआ, जो काम रात को नहीं हुआ, जो सफलता मुझे रात को नहीं मिली, जो जाल मेरा रात को खाली रहा, जो कल रात से मेरी नाव खाली है, जो आज तक मेरे जीवन में नहीं हुआ, वह सुबह कैसे हो सकता है? वह भी कैसे हो सकता है? 100 बार जाल डालने से एक भी मछली नहीं मिली, एक बार जाल डालने से मछलियां कैसे मिल सकती है? मैं जानता हूं मेरे अनुभव खराब है, मैं जानता हूं क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, मैं जानता हूं मेरे अंदर कोई आशा नहीं है, मैं जानता हूं कुछ होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन फिर भी प्रभु तू कह रहा है करके मैं तेरी इज्जत करता हूं, मैं तेरी बातों का आदर करता हूं और मैं अपनी नाव गहरे पानी में ले जाता हूं और तेरे कहने पर मैं अपना जाल डालता हूं। सुनो, और पतरस ने यीशु के कहने पर अपनी नाव को गहरे पानी में वो ले जाता है और अपने जाल को डालता है। और पतरस को याद है उस समय क्या हुआ था, इतनी बड़ी मछलियों की झुंड जाल में फंस गई कि जाल खींचते समय फटने लगा और इतनी मछलियां मिली कि पतरस की भी नाव और उसके साथियों की नाव भी मछलियों से भर गई। इतना बड़ा चमत्कार हुआ जो उसके जीवन में उसने कभी नहीं देखा था। हालेलुया। आप बोलेंगे पास्टर
मैं जानता हूं, मैं 1000 डॉक्टरों से ट्रीटमेंट करा चुका हूं, मैंने कई ऑपरेशन किए हैं, मैंने कई प्रयास किए हैं, मैंने कई बार पसीना बहाया है, मेरे पास सब अनुभव है, मेरे पास डिग्रियां है, मेरे पास ज्ञान है, सब कुछ है। अरे इतने सालों में नहीं हुआ। आपके हाथ रखने से थोड़ा हो सकता है, वचन मानने से, प्रार्थना करने से, यीशु पर विश्वास करने से कैसे हो सकता है? लेकिन सुनो, आज सुबह मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरे यीशु का और उसके वचन का अपने जीवन में आदर करके देखो। मेरे यीशु का अपने जीवन में, अपने यीशु को ग्रहण करो, उसके वचन को ग्रहण करो, यीशु की बातों को मानो और जो वचन बोल रहा है वो करके देखो। मैं वादा करता हूं यीशु के नाम से, आज तक का आपका अनुभव कितना भी कड़वा क्यों ना हो, आज तक आपका जाल, आपकी नाव खाली क्यों ना हो, लेकिन आज सुबह वो भरेगा यीशु के नाम से। आपका जाल भरेगा, आपकी नाव भरेगी यीशु के नाम से, आप चमत्कार देखेंगे यीशु के नाम से। बोलो हाथ उठाकर, प्रभु आज से मैं तेरे कहने पर वो हर काम करूंगा जो तेरे वचन में लिखा है। मैं तेरे वचन के अनुसार जीवन जीऊंगा, मैं तेरी इज्जत करूंगा, मैं तेरे वचन की इज्जत करूंगा, मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा, सुनूंगा, मानूंगा और उस पर चलूंगा। और मैं जानता हूं आज के बाद मेरी नाव खाली नहीं रहेगी, आज के बाद मेरा जाल खाली नहीं रहेगा, मैं पानी पर चलूंगा। ओ मेरा चमत्कार का समय शुरू हो रहा है। बोलो 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 बोलो, मेरा चमत्कार का समय शुरू हो रहा है। In the name of Jesus, हालेलुया। चमत्कार होने जा रहा है, मछली आ रही है, चमत्कार आ रहा है आपकी ओर, आपके परिवार में चमत्कार आ रहा है, कर्जा उतरने जा रहा है, बंधन टूटने जा रहे हैं, बीमारी ठीक होने जा रही है, आपकी बंद कुछ खुलने जा रही है, आपको सफलता मिलने जा रही है, प्रमोशन मिलने जा रहा है, आपका बिजनेस बढ़ने जा रहा है, आप चमकने जा रहे हैं, आप ऊंचे उठाए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप कुछ नहीं, स्थिर ठहरेंगे यीशु के नाम से। आप लेने वाले नहीं, देने वाले बनोगे यीशु के नाम से। आज से आप असफल नहीं, आप सफल होंगे यीशु के नाम से। आप पीछे नहीं, आगे होंगे यीशु के नाम से। आज से आप नीचे नहीं, ऊंचाइयों पर होंगे यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस ग्रहण करें यीशु के नाम से। जोरदार ताली बजाइए यीशु के लिए, उसके वचन के लिए। हालेलुया। आप पानी पर चलोगे, आपका जाल भरेगा, आपकी नाव भरेगी यीशु के नाम से। आमीन। आंखें खोलो, मेरी ओर देखो। पतरस बोल रहा है, प्रभु अगर आप है तो मुझे बोल दो, मुझे आज्ञा दो। समझ रहे हैं क्यों ऐसा पतरस बोल रहा है? क्यों ऐसा पतरस बोल रहा है? सब आंखें खोलो, सामने देखो, जगह उस स्त्री को, सब देख रहे हैं सामने। क्यों पतरस ऐसा बोल रहा है? प्रभु अगर आप है, प्रभु अगर आप है तो मुझे बोल दो। आज एक चुनाव करो, प्रभु मेरे जीवन में, मेरे परिवार में जो तू कहेगा मैं वही करूंगा। और इस बात को ध्यान में रखो, जब जो यीशु कहता है, जो उसके वचन में लिखा है, अगर आप वो करोगे तो मैं वादा करता हूं आप पानी पर चलोगे, आपकी नाव खाली नहीं रहेगी, आपके रिपोर्ट बदलेंगे, आपका जाल भरेगा, आपका कर्जा उतरेगा, आपका बैंक अकाउंट पैसे से भरेगा, आपकी जेब पैसों से भरेगी, आपकी जेब खाली नहीं होगी, आपका अकाउंट खाली नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप उधार नहीं लेंगे, उधार देंगे यीशु के नाम से। मैंने कहा आप चमकेंगे यीशु मसीह के नाम से, आप नीचे नहीं ऊपर होंगे यीशु के नाम से। आमीन। कोई समझ रहा है मेरी बात को? परमेश्वर के वचन को आप समझ रहे हैं? मेरा सवाल पतरस से, पतरस क्यों तू कह रहा है कि यीशु अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे, बोल दे, तू कह दे। पतरस तू क्यों ऐसा बोल रहा है? पतरस बोल रहा है जब तक यीशु नहीं कहेगा मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं जानता हूं अगर वो बोलेगा और फिर मैं कदम उठाऊंगा, फिर मैं मेरी नाव गहराई में ले जाऊंगा, फिर मैं जाल डालूंगा, फिर मैं कदम पानी पे रखूंगा, तो गारंटी है मुझे चमत्कार होगा, अद्भुत काम होंगे। लेकिन जब तक यीशु नहीं कहेगा मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे पानी पर चलना है, मुझे मछलियां चाहिए, मेरी नाव, मेरा जाल भरा हुआ होना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं यह तब होगा जब मैं यीशु के कहने पर जो वो कहता है वो करूंगा तब। पतरस ने बोला, यीशु मैंने सारी रात मेहनत की है, एक भी मछलियां नहीं पकड़ी, लेकिन आपके कहने पर
मैं जाल डालता हूँ, मैं नाव गहराई में ले जाता हूँ। क्या आप वचन को इज्जत देते हैं? क्या आपके जीवन में परमेश्वर के वचन को इज्जत है? क्या आप अपने जीवन में आज से प्रभु के वचन का आदर करेंगे? क्या आप यीशु को इज्जत देंगे? अपने बाइबल को हाथ में पकड़ो और उठाओ स्वर की ओर, बोलो परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे कि मैं आज से तेरे कलाम की, तेरे वचन की इज्जत करूं, मैं तेरे वचन को महत्व दूं, मैं उसे मानूं और उस पर चलूं। परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। बाइबल, अपना बाइबल हाथ में लो, अपना बाइबल हाथ में लो, उठाओ स्वर की ओर और बोलो हे पवित्र आत्मा मेरी मदद कर कि मेरे जीवन में मैं मेरे यीशु का और उसके कहने का यानी कि उसके बातों का, वचनों का मैं आदर करके चलूं और मेरा जीवन चमत्कार का जीवन होने पाए, मेरा जीवन चमत्कारों से भरा हुआ होने पाए। मैं जब भी कदम उठाऊं मैं चमत्कार को देखूं, मैं जब भी जाल डालूं मैं चमत्कार को देखूं। ओ पिता यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, मैं वचन पर चलने वाला व्यक्ति बनूं, ऐसा होने दे। ओ हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन, हालेलुया। मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं? मी काय शिकवायचा प्रयत्न करत आहे? तुमच्या जीवनात तुम्ही येशूला आणि त्याच्या वचनाला महत्व द्या। मैं तुम्हें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं? अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को और उसके वचन को महत्व दो, इज्जत दो, आदर दो। समझ रहे हैं? करेंगे? करेंगे? मैं सबको पूछ रहा हूं फिर से, करेंगे? यीशु की इज्जत करोगे? उसके बातों की, उसके वचनों की इज्जत करोगे? मैं वादा करता हूं आज से आपका जीवन चमत्कारों से भरा हुआ होगा। कदम कदम पर चमत्कार देखेंगे, सुपर नेचुरल काम देखोगे। इस कलीसिया में हम देखेंगे, ये कलीसिया हम सारी कलीसिया वचन पर चलने वाली कलीसिया बने। इसलिए मैंने बोला पतरस पानी पर नहीं, यीशु के शब्दों पर चला। यीशु के शब्दों पर चला इसलिए पानी पर चला। अगर शब्दों पर ना चलता तो डूब जाता, पानी पर ना चलता। बाद में आंधी देखकर डूबा, वो बात अलग, वो दूसरी लेवल है, ठीक है। लेकिन मैं पहला भाग आपको बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? अगर यीशु के कहने के, उसके आज्ञा के मुताबिक, उसके वचन के मुताबिक करोगे तो आप अद्भुत कामों को आपके जीवन में होते हुए देखोगे। आप देखेंगे क्या ये वही व्यक्ति मैं ही हूं क्या? मैं पानी पर चल सकता हूं? अरे हाँ भाई, तू ही है, तू ही है, तू ही है। तू तेरे जीवन में चमत्कार देखेगा। तुम ऐसे कामों को आप लोग अपने जीवन में देखोगे अगर वचन की इज्जत करोगे तो, परमेश्वर के वचन को महत्व दोगे तो, यीशु को महत्व दोगे तो। कुछ लोग गाते हैं, आराधना करते हैं, ऑफरिंग देते हैं, बस चले जाते हैं। पूरा सप्ताह बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल को हाथ नहीं लगाते। घंटों घंटा आपको बाइबल पढ़ना है, वचन को पढ़ना है। हमारा यूट्यूब चैनल है, वचन सुन रहे हैं, बार बार उन वचनों को सुनो। मैंने गुरुवार को बताया, जब आप किसी दूसरे पास्टर का वीडियो सुनते हैं आपका ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन जब आप अपने पासवान का प्रचार सुनोगे आपकी आत्मिक भूख मिटेगी, क्योंकि वो आपके लिए दी हुई परमेश्वर ने आपके पासवान को, अपने आत्मिक पिता को आपके लिए वो आत्मिक भोजन आपके लिए दिया है, तो उसको खाओ, ठीक है ना? समझ रहे हैं? वो वीडियो, वो वचन बार बार सुनो, पूरे सप्ताह में बार बार सुनो और अपने लिए ग्रहण करो, और वो आपके जीवन में उस वचन को आप पूरा होते हुए आप देखोगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। मैं पतरस की ओर देखो, मैं पतरस को पूछ रहा हूं, पतरस तू ऐसा क्यों बोल रहा है कि हाँ प्रभु अगर तू है तो कह दे, मुझे आज्ञा दे, फिर मैं चलूंगा। सुनो, मैं बोला पतरस तू क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि पतरस बोल रहा है मैं जानता हूं, जब एक दिन यीशु ने मुझे बोला था कि नाव गहरे पानी में ले चल और फिर अपना जाल डाल दे, तो मैंने उसके आज्ञा के मुताबिक, मैंने उसके कहने के मुताबिक किया था। और बताओ, पतरस बोल रहा है, ओह मेरे जीवन भर मैंने कभी इतना बड़ा अद्भुत काम नहीं देखा था। मैंने इतनी बड़ी मछलियां एक बार जाल में फंसते हुए, और मेरी नहीं मेरे साथियों की भी नाव मछलियों से भर जाए, ऐसा अनुभव मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखा था। पतरस बोल रहा है, मैं क्यों यीशु को बोल रहा हूं? यीशु अगर तू है तो कह दे, फिर मैं नाव से उतरता हूं। और मैं जानता हूं तेरे कहने पर, अगर तू कहेगा और तेरे कहने पर मैं नाव से उतरकर पानी पर कदम रखूंगा तो मैं डूबूंगा नहीं, मैं पानी पर चलूंगा। सुनो, पतरस बोल रहा है, इतना ही नहीं, मैं जानता हूं एक दिन कुछ लोग आए थे, वो मंदिर का कर भरने की बात कर रहे थे, और यीशु मसीह ने मुझे बोला, मेरे प्रभु ने बोला, शिमोन ए पतरस एक बंसी ले ले, समुद्र में जा, झील के किनारे जा
और बंसी डाल दे। बंसी समझते हो? जाल, जाल मछली पकड़ने का, जाल नहीं, मछली पकड़ने का वो ऐसा कांटा रहता है ना, बंसी है ना, मराठीत आपण त्याला गळ म्हणतो, समझ रहे हैं ना? यीशु मसीह ने एक दिन पतरस को बोला, जा बंसी ले, समुद्र में जा, झील के किनारे जा और बंसी वो गळ डाल दे। और सुन, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना। यीशु बोल रहा है सिमोन को, पतरस को, मैं जो बोल रहा हूं ना ध्यान से सुन। झील के किनारे जा, बंसी डाल दे और उस बंसी में जो पहली मछली फंसेगी ना, उसको निकाल, उसको पकड़ और उसके मुंह को खोल दे। और सुन, उसके अंदर तुझे 2 रुपये का सिक्का मिलेगा। आपको मालूम है मैं आज आपके लिए क्या प्रार्थना करने जा रहा हूं? मैं आज आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं कि आप प्रभु को और उसके वचन को अपने जीवन में महत्व दे और वचन पर चलने का निर्णय ले। और मैं आज आपके लिए क्या प्रार्थना करने जा रहा हूं मालूम है? कि आपका प्रमोशन हो, आपकी तनख्वाह बढ़े, आप गरीबी से बाहर आए, आप कर्जे से बाहर आए, ठीक है? आपके खुद के घर हो, खुद के गाड़ी हो, खुद की गाड़ी हो, आपके जीवन में आशीष की भरपूरी आए। नीति 10:22 का वो भरपूरी लाने वाला आशीष आपके जीवन में काम करे। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं मैं क्या दुआ करने जा रहा हूं? अरे भाई, मैं दुआ करने जा रहा हूं कि आपका खुद का बिजनेस हो, आप अमीर बने, आप धनवान बने, आप गरीबी में ना रहे, आप कर्जे में ना रहे। लेकिन वो कैसे होगा? वो कब होगा? जब यीशु का कहना मानोगे, जब उसके वचन पर चलोगे। यीशु ने आपको गरीबी में जीवन जीने के लिए नहीं रखा है। उसके कंगाल होने से आप धनी बन चुके हैं आत्मिक जीवन में। उसके कंगाल होने से बाइबल गवाही देती है हम धनी बन चुके हैं। तो फिर कहाँ है वो अमीरी? कहाँ है वो पैसा, वो प्रॉपर्टी? तो तैयार है ना? सुनो, पतरस मुझे बोल रहा है, सुनो, मैं क्यों अपने जीवन में यीशु के कहने को ज्यादा मानता हूं, महत्व देता हूं? मैं क्यों अपने जीवन में यीशु के और उसके शब्दों की इज्जत करता हूं? क्योंकि मैं सच्चाई को जानता हूं। अगर मैं यीशु के बातों को मानकर करता हूं तो पतरस बोल रहा है, मैंने कदम कदम पर मेरे जीवन में चमत्कार देखे हैं। तो आज पतरस बोल रहा है, यीशु का कहना मानो। हे यीशु के चेले लोग, हे यीशु की कलीसिया, हे यीशु के बेटे और बेटियों, पतरस बोल रहा है, मेरी तरह उसके कहने को मानना शुरू करो, उसके वचन को, उसके बातों को मानना शुरू करो, उसके वचन पर चलना शुरू करो। पानी पर चलना आप सीख जाओगे, पानी पर चलने का अनुभव करोगे। उसके वचन को, उसके बातों को मानना, उसकी इज्जत करना सीखो और फिर जाल डालो, फिर नाव गहरे पानी में ले जाओ। आप असफल नहीं होंगे, आपकी नाव भरेगी, आपका जाल भरेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सुनो, पतरस बोल रहा है, मैंने एक दिन यीशु मसीह का कहना माना, मैंने एक दिन यीशु की बात मानी, उसकी आज्ञा मानी और मैं झील के किनारे गया, मैंने बंसी डाल दी और क्या हुआ? ओ, मैंने देखा एक मछली उस बंसी में फंस गई है। मैंने बंसी को खींचा, उस मछली को पकड़ा, उसके मुंह को खोला और क्या देख रहा हूं मैं? जैसे यीशु ने बोला था वैसे ही हुआ। उसके मुंह में 2 रुपया का सिक्का था। पैसे चाहिए? पैसे चाहिए? यीशु को बताओ मैं कौन सा बिजनेस करूं, मैं क्या काम करूं, मैं कौन से रास्ते से आगे बढ़ूं? प्रभु, मुझे कैसा प्रमोशन मिलेगा, मुझे कैसे सिक्के मिलेंगे, मुझे कैसे डॉलर मिलेंगे? कोई सुन रहा है? मुझे कैसे बड़े बड़े लाखों करोड़ों के चेक मिलेंगे? प्रभु मुझे बता मैं क्या करूं? यीशु बोलेगा, मेरे कहने को, मेरे वचन को मान, मेरे वचन पर चल, मेरे वचन को और मेरी और मेरे बातों की, मेरे वचनों की इज्जत कर। तुझे, तेरे लिए हर एक वो मछली समय समय पर मिलेगी जिसके मुंह में तुझे सिक्के मिलते जाएंगे और तू गरीबी में नहीं रहेगा, तू कर्जे में नहीं रहेगा। यीशु मसीह के नाम में मैं बोल रहा हूं। कोई सुन रहा है? कोई ग्रहण कर रहा है? बोलो मैं ग्रहण करता हूं यीशु के नाम से। बोलो मैं रिसीव करता हूं यीशु के नाम से। बोलो वो मछली मुझे मिलने जा रही है। बोलो मुझे रास्ता समझ में आ रहा है। ओह, मुझे रास्ता दिखाई दे रहा है। मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कौन सी नौकरी करनी है, मुझे कौन सा बिजनेस करना है। मैं हालेलुया सिक्के पाने जा रहा हूँ, मुझे पैसे मिलने जा रहे हैं। मेरे पास पैसे होंगे दशमांश देने के लिए, 10वां भाग देने के लिए। ओह, मेरे पास पैसे होंगे परमेश्वर के कामों को देने के लिए, मेरे परिवार के लिए मेरे पास पैसे होंगे। आमीन, आमीन। जोर से बोले विश्वास करने वाले, आमीन, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? पतरस बोल रहा है यीशु का कहना मानना कितना जरूरी है, क्योंकि उसके कहने से अगर मैं करता हूं
तो मैंने चमत्कारों को देखा है। कितना अजीब बात है ना, कितनी अजीब बात है ना। यीशु बोल रहा है, कोई सुन रहा है? कोई सुन रहा है? देखो यहां देखो, यीशु बोल रहा है झील के किनारे जाओ बंसी लेकर और डाल दो बंसी, और जो पहली मछली मिलेगी ना उसका मुंह खोलो, उसके अंदर सिक्का होगा। ये चमत्कार नहीं है? ये अनुभव आपको चाहिए तो क्या करना है? दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वचन को इज्जत दो, वचन को इज्जत दो। बाइबल पढ़ना शुरू करो। बाइबल के बाहर कोई आशीष नहीं है, बाइबल के बाहर कोई जीवन नहीं है। एक दिन पतरस ने यीशु मसीह के बोला, क्योंकि कई सारे लोग छोड़कर गए, पीछे चले गए, यीशु का वचन समझ में नहीं आया, यीशु की बातें कड़वी लगी, काफी लोग चले गए जो उसके अपने चेले थे। बचे हुए 12 को पूछा, तुम भी जाना चाहते हो? पतरस बोला, प्रभु हम कहां जाए, जीवन के वचन तेरे पास है। ये बंदा, ये पतरस ये पक्का जानता था, अगर जीवन के वचन किसके पास है तो वो यीशु है, दूसरा कहां जाएंगे। तो जहां वचन है वहां टिके रहो, बने रहो, आड़े रहो, खड़े रहो, चमत्कार आपके जीवन में होते जाएंगे। आमीन। भविष्यवाणी तो बहुत मिलेगी आजकल गली गली में, ठीक है? ठीक है ना? समझ रहे हैं? चमत्कार भी हो रहे, भविष्यवाणियां भी हो रही है, लेकिन अपनी हर एक बात की अपनी अपनी जगह है। वचन को सबसे पहले स्थान पर रखो अपने जीवन में, ठीक है? सबसे पहले स्थान में। जब तक आप खुद वचन पर नहीं चलेंगे, जब तक आप खुद वचन पढ़ना, मानना, उस पर चलना शुरू नहीं करेंगे, मैं लिख कर देता हूं, लिख कर, आपके जीवन में आशीष ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। आप ज्यादा दिन मसीह जीवन में विश्वास में ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। जिस दिन सताव आएगा ना, कुत्ते की तरह दुम हिलाकर भाग जाओगे, डरोगे, पीछे हट जाओगे, चर्च छोड़कर जाओगे, पास्टर की बातें कड़वी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। अरे यीशु का वचन सुनकर, प्रचार सुनकर उसके खुद के चेले छोड़कर गए, मेरी तो क्या बात है, मुझे कोई बुरा नहीं लगता। मैं बोलता कोई जा रहा है जाने दो, नुकसान उसकी है, अपनी नहीं है। मत जाओ, मत जाओ। मैंने पिछले सप्ताह एक परिवार को बुलाया, बैठ बिठाया और समझाया, क्यों नाश करना चाहते हो खुद का? ठीक है ना? घर में प्रॉब्लम है, रूम में प्रॉब्लम है, रूम बदलो। शहर और एरिया बदलने से क्या होगा? हम आपको सिखाते, बपतिस्मा देते हैं, हाँ, आपका अच्छा भला सोचते, आपके लिए सुबहाते, प्रार्थना करते, और आज कुछ थोड़ा सा हो जाता है, आप बोलते हैं मैं चर्च छोड़कर जाता हूं। कोई मुझे बार बार चर्च में ये बोलता है, ये पूछता है, वो पूछता है, इसलिए मैं चर्च में नहीं आ रहा हूं। अरे तूने अभी तक यीशु को समझाया नहीं, वचन को समझाया नहीं, इसलिए ये बालिश जैसी बातें तो कर रहा है, मैं चर्च छोड़कर जाता हूं, इसलिए मैं चर्च में नहीं आ रहा हूं। तू बालिश अभी भी बच्चा है, इसलिए तू नाश हो रहा है। जिसको वचन मालूम है ना, उसको यीशु ने भी खुद बोला, चल तुझे जाना है क्या, जाओ, तो भी बोलेगा नहीं, मैं कहां जाऊंगा। अरे आशीष तो यह है, अभिषेक तो यह है, वचन तो यह है, जो मुझे चाहिए वो यह है, मैं क्यों जाऊं और कहां जाऊं। जिसको वचन समझ में आया वो कभी नहीं जाएगा, वो अपने कलीसिया के साथ, पासवान के साथ कभी धोखा नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप चर्च छोड़ते हो तो इसका मतलब आपका परिवर्तन ही नहीं हुआ, आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। घर में बाप ने डांट दिया, माँ ने डांट दिया, ऐसा बोलते हो, या पति ने पत्नी ने डांट दिया, या भाई ने बात नहीं की, बहन ने बात नहीं की, घर छोड़ने की कभी बात करते हो? अरे कितने मूर्ख लोग हो हम लोग। थोड़ा बहुत कुछ हो गया, मैं चर्च छोड़ के जा रहा, जहां ना किसके बाप का क्या जाता है, समझ में आ रहा है? अरे भाई तुम्हारी नुकसान है, हम तुम्हारा भला चाहते हैं, इतने दिन से तुम्हें सिखाया, संभाला, तुम्हें बपतिस्मा दिया, तुम्हारा ध्यान रखा, और आज थोड़ा सा पंख क्या आ गया, बोल रहे मैं उड़कर जाना चाहता हूं। ऐसा मत करो। मैं किसके लिए बोल रहा हूं? सबके लिए बोल रहा हूं, मैं सबको चेतावनी दे रहा हूं, बने रहो, सुनो, वचन पर चलो। वचन, यीशु बोला जीवन के वचन तेरे पास है, यीशु को बोला पतरस। मैं इस बंदे को अंदर से झांक कर देख रहा हूं, इसके जीवन में ना वचन को बड़ा महत्व है, यीशु की बातों को बड़ा महत्व है, वह यीशु से बड़ा प्रीति रखता है, उसके बातों की बड़ी इज्जत करता है। अगर पतरस की जगह शायद आप या मैं भी होता ना, प्रभु तू है, बिना पूछे उतर जाता नाव से और पानी पर चलने की प्रयास करता। अरे अपना दिमाग मत चलाओ, कुछ नहीं होगा, अपना दिमाग मत चलाओ, मिनिस्ट्री शुरू
करोगे, चर्च शुरू करोगे, ये करोगे, कुछ नहीं होगा। जब तक यीशु ने कहा ना, नहीं कहा ना, कोई सेवकाई शुरू मत करो। जब तक बुलाहट नहीं समझ में आती ना, कुछ कदम मत उठाओ। जा बैठे हो बैठे रहो, जा खड़े हो खड़े रहो, जो काम दिया है वो करते रहो। यीशु ने नहीं बोला और नाव से उतरोगे ना, डूबोगे। मैं बोल रहा हूं, कोई रास्ता नहीं होगा, पक्का डूबोगे। समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूं? समझ में आ रहा है? जब तक यीशु नहीं बोला, हाँ, किसी की भी बातें सुनकर मत कुछ करो। चलो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, निराश नहीं। कोई सुनना चाहता है? पतरस बोल रहा है, मैं पतरस को देख रहा हूं, उसके जीवन में वो यीशु के बातों को कहने को, यीशु को बड़ी इज्जत देता है अपने जीवन में। कमजोरी है उसके जीवन में, उसने भी यीशु का इनकार किया, वो भी डर गया, वो भी पीछे हट गया। एक दिन आप पढ़ना, चलो मैं एक बात और, एक वचन आपको बताता। यूहन्ना 21:7 में पढ़ना, लिख कर रखना सिर्फ। चलो मैं खत्म करना चाहता हूं। सबका ध्यान है। ओ, पतरस यीशु को बोल रहा है, प्रभु अगर तू है तो मुझे बोल दो, मुझे आज्ञा दो, कह दो, मैं भी आपकी ओर आना चाहता हूं पानी पर चलते हुए। यीशु तो तैयार है कहने के लिए, बोल रहे आ जाओ। हालेलुया। कोई समझ रहा है मेरी बात? बिना जाल डाले, सुनो, याद देखो, एक मिनट के लिए आप बोलेंगे मैं वचन पर नहीं चलूंगा, मैं प्रभु की बातें नहीं मानूंगा, पासवान जी मैं आपकी बातें नहीं मानूंगा, मैं अपनी नाव गहरे पानी में नहीं ले जाऊंगा, मैं जाल नहीं डालूंगा, पास्टर जी मैं कुछ नहीं करूंगा, ना मैं उपवास प्रार्थना कहूंगा, ना नाइट प्रेयर कहूंगा, ना शनिचर की, ना मंडे की, ना कोई नाइट प्रेयर, ना कोई उपवास प्रार्थना, मैं नहीं आऊंगा, ना मैं बाइबल पढ़ूंगा, ना प्रार्थना करूंगा। सुनो पतरस, अगर तू नाव गहरे पानी में नहीं ले जाएगा, तू जाल नहीं डालेगा, तू झील के किनारे नहीं जाएगा, बंसी नहीं डालेगा, तो जो तेरे लिए मैं करना चाहता हूं ना, यीशु बोल रहा है, मैं कैसे करूंगा? सर सुनो, मेरी भाई मेरी बहन सुनो, घर में बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा, काम करना पड़ेगा, सेवकाई करनी पड़ेगी, उपवास प्रार्थना करने पड़ेगी, बीज बोना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी, तब चमत्कार होते हैं। पैसा दोगे तो पैसा मिलेगा, प्रार्थना करोगे, उपवास करोगे तो पावर मिलेगी, सामर्थ मिलेगी, चमत्कार होंगे। आमीन। समझ रहे क्या? पतरस झील के किनारे जाता है, बंसी डालता है, और उसको क्या मिल जाता है? पहली मछली को पकड़ता है, उसके मुंह को खोलता है, और क्या देखता है? उसके मुंह में दो रुपया का सिक्का है। पतरस बोल रहा है, प्रभु तू कह दे, अगर तू आज्ञा दे, तू बोल दे, तो मैं नाव से उतरता हूं, मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आता हूं। पतरस को मालूम है, अगर यीशु का कहना अगर मान लिया, उसकी बातों को, उसके वचन को मान लिया, तो वो काम होंगे जो असंभव है, जो कभी नहीं हो सकते, वो भी काम होंगे। पतरस बोल रहा है, मैंने पतरस को पूछा, तो ऐसा क्यों कह रहा है कि प्रभु तू कह दे, आज्ञा दे, फिर मैं उतरता हूं? पतरस बोल रहा है, मेरे पास अनुभव है। जब एक दिन मैं निराश था, जब यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और हम सब लोग डरे हुए थे, कमरे में बंद थे, और एक दिन मैं उठा और बाकी सारे लोग वहां थे, मैंने कहा चलो मैं अभी फिर से मछलियां पकड़ने जाता हूं। कोई सुन रहा है? एक बार जोर से बोले हालेलुया। पतरस बोल रहा है, मैं निराश था, यहूदियों के डर से रूम में बंद था, हम लोग बंद थे, और मैं उठा, मैंने जाल उठाया और बोला मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। बाकी के भी कुछ चले, बोले चलो हम भी आते। क्या हुआ? हम समुद्र पे हम गए, उस झील में गए, रात भर जाल डाला, मालूम था गहरे पानी में जाल डालने से मछलियां मिलती है। यीशु ने बोला था 3-3.5 साल पहले। गहरे पानी में भी नाव लेके गए, 1000 बार या कितनी बार पूरी रात भर जाल डाल दिया। क्या बताऊं, 3-3.5 साल के बाद वही अनुभव, एक भी मछली नहीं मिली, एक भी मछली नहीं मिली। यीशु ने थोड़ा बोला था जा, यीशु ने बोला था क्या जा? यीशु वहां नहीं था, ठीक है ना? यीशु नहीं भी है ना, तो वही करना है जो उसने कहा है। जो आपको लग रहा है वो मत करो। नामान सोच रहा था अलीशा बाहर आएगा, मुझ पर हाथ रखेगा, ऐसा वैसा, और फिर मुझे चंगा मिले। नहीं, जो उसने बोला है वो कर दे। चमत्कार तेरा उस पानी के अंदर, उस नदी में इंतजार कर रहा है भाई, तेरी चंगाई इंतजार कर रही है तेरा। बस बात मान दे, वचन को मानना शुरू कर दे, बाइबल पढ़ना शुरू कर दे, प्रभु की उसके वचन की इज्जत करना शुरू कर दे,
तेरी चंगाई ज्यादा दूर नहीं है, तेरा चमत्कार ज्यादा दूर नहीं है। बस मछलियां निकल ही रही है, रास्ते पर है, आ रही है तेरी जाल की ओर, तेरी नाव की ओर। बस वो मछली फंसने ही जा रही तेरी बंसी में। सिर्फ यीशु का कहना मानना शुरू कर दे, उसके वचन को अपने जीवन में, उसके बातों को इज्जत करना शुरू कर दे। सबसे गंदे लोग, सबसे बुरे मसीह वो लोग हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते, सबसे उनका जीवन खतरे में है। सबसे शापित वो लोग हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते, जो वचन की इज्जत नहीं करते, जो वचन को मानते नहीं है, जो वचन को पढ़ते नहीं है, जो वचन की रोटी नहीं खाते। वो सबसे बीमार लोग हैं, वो सबसे रोगी लोग हैं। वो मानसिक, शारीरिक, आत्मिक सारे प्रकार के रोगी हैं जो वचन को नहीं पढ़ते, नहीं सुनते, नहीं समझते, नहीं ध्यान करते। वो सबसे बीमार और शापित और सबसे, क्या बोलूं मैं, कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं? मैं ये क्यों बोल रहा हूं? मैं उकसा रहा हूं आपको, बाइबल पढ़ना शुरू करो, प्रभु के वचन की इज्जत करना शुरू करो, यीशु के और उसकी वचन की इज्जत शुरू करना, उस यीशु के और उसके वचन की इज्जत करना शुरू करो। मैंने एक बात देखी है लोगों के जीवन में, जिसकी आप इज्जत करते हो उसकी ही बात मानते हो। मैंने देखा है वही लोग चर्च में, वही जवान लोग, वही कलीसिया के लोग वही मेरी बात मानते हैं जो मेरा आदर करते हैं। उनको 2 बार बोलना नहीं पड़ता, उनको 2 बार नहीं बोलना पड़ता। मुझे भी 2 बच्चे, मैं भी जानता हूं उन दोनों में से जो मेरा ज्यादा आदर करता है, मेरी पत्नी का ज्यादा आदर करता है। जब मेरी पत्नी बोलती है, मैं बोलता हूं, वो तुरंत मानता है। सबके घर में ये प्रॉब्लम है, कलीसिया में भी ये प्रॉब्लम है, हर बाप के लिए, मां के लिए ये प्रॉब्लम है। लेकिन मैं क्या सिखा रहा हूं, नुकसान आपकी हो रही है। मैंने देखा है जो लोग मेरी बात मानते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मेरा आदर करते हैं, मैं अगर बोल दूं वो तुरंत कर देंगे। यही बात मैं यीशु के साथ जोड़ रहा हूं। जो यीशु की इज्जत करते हैं, जो यीशु को समझते हैं, जो यीशु को पहचानते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसके बलिदान को समझते हैं, वही उसके वचन को महत्व देंगे और वही हर दिन चमत्कार देखेंगे। वही लोग कदम कदम पर चमत्कार को देखेंगे। समझ रहे हैं? यीशु मसीह, सुनो, पतरस बोल रहा है, मैं क्यों यीशु के कहने को इतना महत्व देता मालूम है? मैं जानता हूं यीशु की बात कभी गलत नहीं हो सकती। मैं जानता हूं अगर यीशु ने बोल दिया ना, वो पक्का होगा ही होगा। वो बोल रहा है, मैं एक दिन निराश था, यूहन्ना 21:6-7-8 वचन वहां पढ़ना। वो बोल रहा है कि एक दिन मैं निराश था, मैं फिर से मछली पकड़ने गया, रात भर मैंने मेहनत की, एक भी मछली नहीं पकड़ी। लेकिन सुबह मैंने देखा, सुबह हम सभी चलों ने देखा, कोई सुन रहा है? यहां देखो, हमने सुबह देखा कोई किनारे पर बैठा है, कोई मनुष्य था, उसने आवाज दी, हे बच्चों, क्या तुम्हारे पास कुछ है? कुछ मछलियां हैं? हमने सबने कहा नहीं, कुछ भी नहीं। तो किसी ने आवाज दिया, उसने बोला, अपनी दाहिनी तरफ जाल डाल दो। उसने बोला, अपने दाहिनी तरफ जाल डाल दो। और मालूम है, पतरस बोल रहा है, हमने जाल डाल दिया और क्या हुआ? अरे जो सारी रात हमने मेहनत करके नहीं पाया, जैसे हमने जाल डाल दिया, बड़ी बड़ी मछलियां हमारी जाल में फंस गई। और सुनो, पतरस बोल रहा है, यूहन्ना मुझे मेरी ओर देख रहा है, मेरी ओर मुड़ कर देख रहा है। अरे पतरस, ए शिमोन, अरे ये तो प्रभु है। आहा, वो बोल रहा है ये तो प्रभु है। पतरस थोड़ा बहुत नंगा था, शायद कपड़े नहीं थे शरीर पर, जैसे बोला प्रभु है, तुरंत नाव में से छलांग लगा दी, पानी के अंदर कूद गया अपने शरीर को छिपाने के लिए। प्रभु है। देखो इज्जत, देखो इज्जत, देखो इज्जत। नूह के एक बेटे को क्यों शाप मिला? क्योंकि उसने अपने बाप को नंगा देखा और वो भाइयों को जाके बताया, अपने बाप के नंगेपन को छिपाया नहीं। इज्जत वो लोग करते जो अपने बाप के नंगेपन को छिपाते। क्या कोई बाप गलती नहीं करता? कितने बाप दिखाओ ये आज भी तंबाकू खाते, शराब पीते, व्यभिचार करते, तो क्या उनको अपने फांसी पर लटकाया, घर से निकाल दिया? अपने बाप की इज्जत करना शुरू करो। मैं पासवान की बात कर रहा हूं, मैं यीशु की बात कर रहा हूं, अपने पासवान की इज्जत करना शुरू करो। आशीष ज्यादा दूर नहीं आपसे। सुनो मैं क्या बताने जा रहा हूं। इज्जत देखो, पतरस ने अपने शरीर को छिपाने के लिए नाव में से पानी में छलांग मार दी। यूहन्ना बोलता है, ये शिमोन है। मेरा एक प्रश्न है, सारे चेले या यूहन्ना कैसे पहचान गया कि ये प्रभु है? वो जानते थे कि हमने सारी रात मेहनत की, सारी रात जाल डाल दिया, एक मछली नहीं पकड़ी और अभी इतनी मछलियां फंस गई है। किसने बोला? उनको मालूम था ये पहले ही हमें किसी ने बोला था और हमने किया था, ऐसे पहले ही हुआ था।
तो ये दूसरा तीसरा कोई नहीं, हमारा यीशु ही हो सकता है, क्योंकि वो बोलता है और फिर जब हम करते हैं तो ऐसा होता है। वो सब जानते थे कि अगर यीशु ने अगर कोई बात बोल दिया और अगर हमने वो मानी ना तो चमत्कार होगा ही होगा, काम तो होंगे ही होंगे, सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, जाल खाली नहीं रहेगा, नाव खाली नहीं रहेगी, सारे कड़वे अनुभव मिट जाएंगे। चेले जानते थे। क्या आप जानते हैं? ये जान जाओ, ये समझ जाओ, यीशु की बात अगर मानी ना, जो जीवन भर नहीं होगा वो आज सुबह होगा, जो डॉक्टर नहीं कर पाए वो आज होगा, जो पैसे से नहीं हुआ वो आज होगा। आमीन। क्या तैयार है आज आप चमत्कार देखने के लिए? क्या तैयार है आज से आप चमत्कारों का जीवन जीने के लिए? लेकिन उसके पहले आपको चुनाव करना पड़ेगा कि मैं यीशु की और उसके वचनों की इज्जत करूंगा, मैं यीशु के और उसके वचनों पर चलूंगा, मैं यीशु पर और उसके वचन पर प्रीति रखूंगा। आमीन। और फिर देखो, मैं लिख कर देता हूं, आपके जीवन में कदम कदम पर चमत्कार होंगे। ये बात खुद यीशु की मां भी जानती थी। कोई सुन रहा है? या देखो, अरे क्या सिस्टर, हाँ, घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, सुन रहे हैं? सुनो, यहां देखो, ये यीशु की मां भी जानती थी। जब काना गांव की शादी में दाखरस खत्म हो गया था, वो यीशु के पास आती है, बोलती दाखरस खत्म है। बोला मैं क्या करूं उसके, मेरा क्या संबंध है इस बात से? कोई बात नहीं। वो वहां से जा रही थी, वहां कुछ काम करने वाले सेवक लोग थे, उनके पास जाते और बोलती है, सेवकों को बोलते हैं, यीशु जो बोलेगा ना, यीशु तुम्हें जो कुछ कहेगा ना वो करना। चमत्कार देखना चाहते हो? आज मरियम नहीं यहां, मरियम यहां नहीं है, लेकिन परमेश्वर का दास प्रेरित होने के अधिकार से मैं तुम्हारे सामने परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हूं। मैं बोल रहा हूं, यीशु के कहने को मानो। मैं नहीं जानता आपके जीवन में क्या खत्म हुआ है, किस बातों की कमी है, किस बातों की कमी है, किस बातों की कमी है? भोजन वस्तुओं की, घर की, पैसे की, कपड़ों की, नौकरी, बिजनेस की, किस बातों की कमी है? क्या खोया है, क्या खत्म हुआ है, क्या नहीं है आपके पास? मैं नहीं जानता आपके पास क्या है क्या नहीं है, लेकिन सुनो, मैं मरियम की तरह आज बोल रहा हूं, यीशु जो कह रहा है वो करो, उसका वचन जो बोल रहा है वो करो, यीशु की उसके वचन की इज्जत करो। वो समय ज्यादा दूर नहीं है। मैं अभी बोल रहा हूं, ये अभी होगा। अभी आपके लिए पानी का द्राक्षरस होने जा रहा है, एक उत्तम द्राक्षरस बनने जा रहा है, एक उत्तम द्राक्षरस बनने जा रहा है। ए भाई, तुझे समझ रहा है क्या? व्हाइट शर्ट वाला, समझ रहा है क्या? मेरी बातें घुस रही क्या आपके दिमाग में? मैं बोल रहा हूं अभी कुछ होने जा रहा है आपके लिए। रिसीव करो, स्वीकार करो। ऐसे पत्थर की तरह बैठोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है? आप पीछे बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई देख नहीं रहा, समझ रहे हैं? आपको खुर्ची दी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कैसे भी बैठे कुछ भी करें। रिसीव करो, वचन सुनो, सबके लिए है। समझ में आ रहा है? मरियम जो बोल रही है, कितनी बड़ी सच्चाई है उसकी बातों में। वो बोल रही है, ये जो कहेगा ना वो करना। कितना दूर है चमत्कार, सोचो थोड़ा। आप बोल रहे कहां चमत्कार है, कहां मेरी परिस्थिति बदल रही है, कहां मेरी रिपोर्ट बदल रही है, कहां मेरा कर्जा उतर रहा है, क्या हो रहा है मेरे लिए? कितना दूर है चमत्कार आपसे? आप चमत्कार से कितना दूर है? बस यीशु जो बोल रहा है, उसका वचन जो बोल रहा है वो करना शुरू करो। उधर पानी दाखरस में बदलना शुरू हो जाएगा। चमत्कार उनके लिए होते हैं जो वचन पर विश्वास करते हैं, जो यीशु के बातों पर विश्वास करते हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं। चमत्कार उनके लिए है। मरियम जानती थी, उसने सेवकों को बोला, ये जो कहता है वो करो। पतरस बोल रहा है, यीशु बस कह दो, अगर तू है ना बोल दो, मैं नाव से उतरता हूं और मैं पानी पर चलूंगा, लेकिन तू नहीं कहेगा तो मैं नहीं चल पाऊंगा। आज कितने लोग ये कहेंगे, प्रभु आज से मेरे जीवन में, ये खुद प्रार्थना मैं कर रहा हूं काफी दिनों से, प्रभु मैं नहीं जानता तेरे कलीसिया को कैसे चलाऊं, मैं नहीं जानता प्रभु बड़ी जमीन में कैसे खरीद पाऊंगा, मैं बड़ा भवन कैसा बना पाऊंगा, मैं परमेश्वर कैसे लाखों करोड़ आत्माओं को जीत पाऊंगा, मैं नहीं जानता परमेश्वर मैं क्या करूं, कैसे करूं। मैं हर दिन एक परमेश्वर से सवाल पूछ रहा हूं, मैं हर दिन परमेश्वर से एक बात पूछ रहा हूं, प्रभु मुझे बता मैं क्या करूं, बता मुझे, बता मैं क्या करूं, मैं क्या प्रचार करूं, मैं कैसे प्रार्थना करूं, मैं कैसे तेरे लोगों का ध्यान रखूं, मैं कैसे मेरे लोग आशीष पा सकते हैं, कैसे मेरे लोग गरीबी से, कर्जे से, बीमारी से, पाप से, नशा से बाहर आ सकते हैं, कैसे मेरे लोगों की परिस्थिति बदल सकती है, कैसे मेरी कलीसिया, मेरी सेवकाएं, मेरे लोग आशीषित हो सकते हैं। प्रभु मुझे बता, तू बता। शायद आज तक मैंने तेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, तूने जो कहा शायद मैंने नजरअंदाज किया, मैंने नहीं किया, लेकिन परमेश्वर इन दिनों में मैं वही करूंगा जो तू कहेगा।
चर्च, ये आपकी दुआ होनी चाहिए। पतरस के जीवन में देखो, उसके जीवन में यीशु के बातों को और यीशु को बड़ी इज्जत है, इसलिए पतरस के जीवन में कदम कदम पर चमत्कार है। इसलिए जब पतरस ने सेवकाई शुरू की, जब वो चलता था, उसकी छाव, उसके शरीर की छाव गिरने से भी बीमार चंगे हो जाते थे। अरे पतरस का जीवन, उसका शरीर, उसकी सेवकाई सब कुछ चमत्कारों से भरी हुई थी। एक प्रचार क्या किया, 3000 लोगों ने मन फिरा, पश्चाताप किया, पानी का बपतिस्मा लिया और अपना जीवन यीशु को दिया। ये जीवन आपका होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। ये गवाही आपकी होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आज के बाद मैं फिर से भविष्यवाणी करता हूं, आप पानी पर चलोगे, असंभव बातें संभव होगी, असंभव बातें, सुपरनेचुरल काम होंगे मेरे द्वारा, आपके द्वारा, कलीसिया में, अपने घरों में, अपने जीवनों में। आप बंसी डालोगे और मछली बंसी में फंसेगी और उसके मुंह में आपका सिक्का होगा। आपका बिजनेस आपको मिलेगा, आपकी नौकरी, आपका पैसा, आपका घर, आपके बच्चों को अच्छा जीवन साथी मिलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। कोई तो आमीन करे और कहे और ग्रहण करे। आपके बच्चे सफलता पाएंगे, आप तरक्की पाएंगे, आप कुछ नहीं स्थिर होंगे यीशु के नाम से। बोलो, पतरस पानी पर नहीं यीशु के वचन पर चला, इसलिए चमत्कार को उसने देखा। आमीन। यीशु, कोई सुन रहा है? यीशु, पतरस पानी पर नहीं वचन पर चला। अगर पतरस को पानी पर चलते हुए देखना चाहते हो तो पतरस को पहले यीशु के वचन पर चलते हुए देखो। पानी पर चलने का अनुभव आपके जीवन में प्राप्त करना चाहते हो तो पहले यीशु देखना चाहता है कि आप उसके बातों पर चल रहे क्या, उसके वचन पर चल रहे क्या। पहले वचन पर चलने वाला व्यक्ति बन जाओ, केवल सुनने वाले नहीं, वचन को मानकर चलने वाले लोग बन जाओ। और मैं वादा करता हूं, आज से आपका जीवन कदम कदम पर चमत्कारों से भरा हुआ होगा। आप चमत्कार देखेंगे। बड़ी बात नहीं मेरे यीशु के लिए चमत्कार करना, आपके लिए पैसे देना, घर देना, आपकी खाली नाव को, खाली जाल को भर देना, मेरे यीशु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल छोटी बात है। आमीन। तैयार है यीशु के वचन को मानने के लिए? आज सिर्फ पवित्र आत्मा को यही दुआ करो कि प्रभु मुझे, प्रभु मेरे यीशु की, उसके वचन की इज्जत करना सिखाओ। पवित्र आत्मा ने बोला, लोगों के जीवन में यह कमी है, लोग वचन की इज्जत नहीं कर रहे। वचन को सुनकर हालेलुया प्रेज लॉर्ड तो कर रहे हैं, लेकिन वचन को नहीं पढ़ रहे, उसको नहीं मान रहे, उस पर नहीं चल रहे, अपने जीवन में उसका अनुकरण नहीं कर रहे। इसलिए उनके जीवन से गरीबी दूर नहीं हो रही। उनके जाल खाली है, उनकी नाव खाली है, उनकी बस बंसी वो डाल रहे लेकिन कोई मछली नहीं फंस रही है। ऐसी कोई मछली नहीं उनको मिल रही जिसके मुंह में सिक्का हो। उनको यह समझ में नहीं आ रहा है जाल दाहिनी ओर डाले या बाएं ओर डाले, क्या करे, कहां जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नौकरी करे, बिजनेस करे, किस लड़की के साथ शादी करे, किस लड़के के साथ शादी करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन सा बिजनेस करे, कैसे पैसे कमाए, कैसा घर होगा, कैसे कब कुछ मालूम नहीं। क्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करें, नहीं समझ में आ रहा ना, तो आज से प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे बताओ मैं क्या करूं। पवित्र आत्मा को बोलो, मैं क्या करूं। हे प्रभु, आज से तू जो कहेगा वही मैं करूंगा, और जब प्रभु जो कह रहा है वो आप करेंगे, चमत्कार आपके जीवन का हिस्सा होगा। चमत्कार आपके जीवन का हिस्सा होगा। मैंने कहा एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हर दिन, हर सप्ताह, हर महीना चमत्कार आपके जीवन का भाग होगा। चमत्कार आपके जीवन में होते जाएंगे। आमीन। कितने लोगों ने वचन सुना? दोनों तो हाथों को उठाकर बोलो आमीन, हालेलुया। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, हम सीधे प्रार्थना में जाएंगे।